स्टडी क्लाउड। स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। हम लोग देख रहे हैं बीपीएससी एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज रिवाइज कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो आज का टॉपिक है हमारा सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं। पहला प्रश्न है इसमें, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? ये है नर्मदा नदी पे। सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य के नर्मदा नदी पे है। यह बांध 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान में पानी तथा बिजली की आपूर्ति करता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? सतलज गुरु गोविंद सागर सही है, कावेरी कृष्णराज सागर सही है, चंबल गांधी सागर सही है, गोदावरी नागार्जुन सागर ये गलत है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी का होगा ये। चौथा जो है हमारा सही सुमेलित नहीं है, कृष्णा नागार्जुन सागर ये। नेक्स्ट है, पट्टी सीमा परियोजना निम्न में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? किन नदियों के एकीकरण से? कृष्णा और गोदावरी। पट्टी सीमा सिंचाई परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ी है। यह दक्षिण भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। परियोजना की आधारशिला मार्च 2015 में रखी गई और इसे 1 वर्ष के निर्धारित समय में पूरा किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य गोदावरी नदी के बाढ़ के पानी को रायलसीमा की ओर मोड़ना है। वंशधारा जल विवाद, इसका संबंध किन राज्यों से है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन बी, वंशधारा जल विवाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से संबंधित है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। वंशधारा जल विवाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच है। वंशधारा नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिला से शुरू होती है तथा आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? महानदी पे। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। यह भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शुरू की गई वृहद बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। भागीरथी नदी पे है टिहरी बांध उत्तराखंड में। कृष्णा नदी पर है श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। चंबल पे है राणा प्रताप सागर। अतः विकल्प सी जो है हीराकुंड बांध है महानदी पे। विश्व की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना बहुचरणीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना डैश कालेश्वरम कहाँ स्थित है? ये स्थित है तेलंगाना में। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना तेलंगाना में स्थित है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो गोदावरी नदी पर निर्मित है। इसके माध्यम से तेलंगाना के 13 जिलों में सिंचाई एवं पेयजल की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में सुलिया जलप्रपात के पास बनाया गया। इस बांध की ऊंचाई 54 मीटर है। इसके अलावा चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध व कोटा बैराज का निर्माण किया गया। बहुउद्देशीय परियोजना है एवं प्रदेश है। कौन सा इसमें है जो बेमेल है, जो सही सुमेलित नहीं है? कोयना परियोजना महाराष्ट्र पहले ही है। कोयना परियोजना केरल दिया गया जो कि गलत है। कोयना परियोजना होगा महाराष्ट्र का। तवा परियोजना मध्य प्रदेश सत्य है। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश सत्य है। और काकरापार परियोजना गुजरात सही है। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो पहला है, कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पे है? चंबल नदी पे। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के रावतबाटा जिले में चंबल नदी पर बना है। इस बांध की ऊंचाई लगभग 54 मीटर है। यह बांध गांधी सागर बांध से लगभग 48 किलोमीटर दूर चुलिया जलप्रपात के निकट है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? भाखड़ा नागल सतलज सही है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा सही है। हीराकुंड महानदी सही है। नागार्जुन सागर गोदावरी गलत है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे है। भाखड़ा बांध किस नदी पे स्थित है? सतलज पे। भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर स्थित देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। टिहरी बांध के बाद यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। पंडित नेहरू द्वारा 22 अक्टूबर 1963 को इसे देश को समर्पित किया गया। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। विकल्प के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग, गढ़सोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है। यह शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में है। संपूर्ण रूप से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। यह वराह नदी तट पर कर्नाटक में स्थित है। मनाली से लेह तक बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़क ऊंचाई पर स्थित है 4000 मीटर पे। मनाली से लेह तक बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़क 4000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची सड़क 4000 मीटर यानी 19,024 फीट की अधिक ऊंचाई पर स्थित उमलिंगला टॉप से होकर गुजरती है। BRO की हिमांक परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया। टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम क्या है? स्वामी राम तीर्थ सागर। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भागीरथी व विलंगना नदी के संगम स्थल पर किया गया।
इस बांध के पीछे निर्मित जलाशय को स्वामी राम तीर्थ सागर नाम दिया गया। इस बांध का निर्माण भूकंप क्षेत्र के जोन 5 में किया गया, अतः इसे भूकंप के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील माना जाता है। शेलौलीम रिजर्वायर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? शेलौलीम यह गोवा में। शेलौलीम बांध परियोजना गोवा में जुआरी नदी की सहायक शेलौलीम नदी पर निर्मित है। पोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ है? पोंग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में। पोंग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की व्यास नदी पर निर्मित है। इस परियोजना का उद्देश्य सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति सृजित करना है। पोंग बांध के पश्चिम भाग में महाराणा प्रताप सागर झील का निर्माण किया गया, जो एक प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य भी है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि किस राज्य में है? सर्वाधिक सिंचित तालाबों द्वारा तमिलनाडु में है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला राज्य तमिलनाडु है। यह राज्य तालाबों द्वारा सिंचाई का पारंपरिक क्षेत्र रहा है। तालाबों द्वारा सिंचाई दक्षिण प्रायद्वीपीय के पूर्वी भाग में अधिक लोकप्रिय है। यहाँ कठोर उबड़ खाबड़ निचले पठारी भागों में मौसमी नदियों को बांधकर तालाब बना लिया जाता है। त्रिवेणी नहर किस नदी पे है? त्रिवेणी है गंडक पे। त्रिवेणी नहर भारत के बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई एक नहर है। यह नहर गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। निम्न नहर प्रणालियों में किसके द्वारा बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? त्रिवेणी नहर के द्वारा। त्रिवेणी नहर भारत नेपाल सीमा के समीप पश्चिमी चंपारण जिले के त्रिवेणी नामक स्थान पर गंडक नदी से निकाली गई। यह नहर मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले की भूमि की सिंचाई करती है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पे है? कृष्णा पे। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना आंध्र प्रदेश के गुंटूर एवं तेलंगाना के नलगोंडा जिले की सीमा पर कृष्णा नदी पर अवस्थित है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? गंडक परियोजना। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। यह परियोजना गंडक नदी पर है। ज्ञातव्य है कि गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलकर वैशालोटन के समय बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। गंडक नदी सोनपुर के समीप गंगा में मिल जाती है। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है किससे? लघु एवं वृहद परियोजनाओं से। वृहद सिंचाई परियोजना कैसे है? इसमें वे परियोजनाएं शामिल हैं जिसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि योग्य हो। मध्यम सिंचाई में इसके अंतर्गत 2,000 से 10,000 के बीच जो भूमि है, 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि हो, वो है मध्य सिंचाई परियोजना। और लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इस वर्ग में आते हैं 2,000 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले सिंचाई परियोजनाएं सम्मिलित की जाती हैं। मैथौन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए? बराकर पे। त्रिवेणी नहर में किस नदी के पानी आता है? गंडक का। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया? भाखड़ा नांगल है सतलज पे। इसका निर्माण वर्ष 1963 में सतलज नदी पर किया गया। सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से? गंडक से। गंगा की सहायक गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट नामक स्थान पर बांध बनाया गया। इसके पूर्वी किनारे से तिरहुत नहर एवं पश्चिमी किनारे से सारण नहर निकाली गई। हीराकुंड बांध तैयार किया गया कहाँ? महानदी पे। दामोदर घाटी निगम कब स्थापित की गई? 1948 में। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है किसकी? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में रखे गए राज्यों के सही क्रम बताइए। सबसे पहले आता है पंजाब, फिर हरियाणा, उसके बाद उत्तर प्रदेश और लास्ट में आंध्र प्रदेश। सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में राज्यों का सही क्रम है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व बिहार। तो इस प्रकार ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।